नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं, वो लिखते हैं कि उनकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर शनि के साथ मंगल विराजमान हैं, तो उन्हें कौन सा कारोबार करना चाहिए, कौन सा व्यापार करना चाहिए। क्योंकि अभी तक उन्होंने गारमेंट्स का व्यापार करके देख लिया, कपड़े का व्यापार करके देख लिया, उसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उनको लाखों रुपए का नुकसान हो गया और इसके कारण कर्ज चढ़ गया। तो अब वो चाहते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि उनके लिए कौन सा व्यापार करना, कौन सा कारोबार करना उपयोगी रहेगा। तो मित्र, आपकी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर शनि मंगल के साथ विराजमान हैं, तो आप वो शनि से संबंधित चाहे तो आप ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे काम हैं। मंगल के लिए भी आप वाहन, कार आदि का काम कर सकते हैं। तो आप, यदि आपके लिए उचित है, क्योंकि आप श्रम के साथ में ऐसा व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आप कैप्स डालने के लिए आप कार ले सकते हैं। और कार तो आजकल फाइनेंस हो जाती है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। यदि आपको ड्राइविंग आती है, यदि ड्राइविंग नहीं आती तो ड्राइविंग सीख लीजिए, कैप्स डाल लीजिए, एक कार डाल लीजिए, 3 कार डाल लीजिए, ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ट्रैवलिंग का ज़माना है, तो आप कैप्स डाल के कार आदि का किराए पर चढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छी फ़ायदा हो सकती है। दूसरा, शनि मंगल आपको लकड़ी का, फर्नीचर का, सोफे का व्यापार में भी सफलता दिला सकते हैं, तो वो व्यापार कर सकते हैं। तीसरा, आप लकड़ी से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। चौथा, आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में बहुत कुछ आ सकता है, सीमेंट से लेकर ईंट पत्थर या पेंट रंग रोगन भी आ सकता है, तो आप वो कर सकते हैं। सरिया लोहे की सप्लाई का काम भी आप शुरू कर सकते हैं, और या स्वयं भी कंस्ट्रक्शन का काम करके लोगों को सहायता दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, वो काम करेंगे, वो भी आपके लाभदायक है। और मुझे तो ये नहीं मालूम कि आपकी क्वालिफिकेशन है। आपने सिंपल सा एक लाइन का प्रश्न मेरे मैसेज बॉक्स में डाला है। यदि आपने अपनी पूरी डिटेल मेरे को भेजी होती तो मैं आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर सकता था। लेकिन मैंने जो काम बताए हैं, उनमें से यदि आपको कोई काम अनुकूल लगता है तो आप वो शुरू कर सकते हैं, उनमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इनके साथ में आपने कुछ उपाय भी करने हैं, कुछ उपायों की मदद भी लेनी है, ताकि आपके जीवन में सफलता भी आए और आपके सिर पर जो कर्ज है उससे मुक्ति मिल जाए, और इस तरह का कोई नुकसान आपको उठाना ना पड़े। तो इसके लिए आप चाहें तो एक जो जामुनिया होता है, एक रत्न है जामुनिया, वो 5.5 से 7.5 रत्ती का लेकर उसको चांदी में डलवा के आप अपने रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको सकारात्मक सोच मिलेगी, और आपको व्यापार आदि में जो नुकसान हो रहा है उसकी जो संभावना है, उसकी जो स्थितियाँ हैं वो घटेगी। एक उपाय तो ये करके देखिए कि आपने आपने जामुनी धारण करना है। दूसरा, आप जब भी स्नान करने बैठें तो स्नान के लिए जो बाल्टी यूज़ करते हैं, जो टब यूज़ करते हैं, जिसमें पानी आप निकालते हैं, उस पानी में, नहाने वाले पानी में 1 आध चम्मच या ज़्यादा भी दही मिक्स कर लें। आप खाली पानी से स्नान करेंगे तो आपके लिए ऐसे बिजनेस में, ऐसे व्यापारों में असफलता का दौर चलता रहेगा। तो स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में कुछ दही डाल लें। दूसरा, आप अपने पैरों को स्नान के समय ज़मीन पर ना रखें। आप अपने बैठने के लिए और पैरों को रखने के लिए लकड़ी का तख्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आजकल प्लास्टिक का बैठने की चीज़ें भी आने लगी है, लेकिन मैं प्लास्टिक के ऐसे तख्तों पर बैठने की आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि प्लास्टिक पर मेरा कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है। लकड़ी पर तो सदियों से अनुभव आया है कि स्नान करते समय लकड़ी के फट्टे पर बैठ के पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा के यदि हम स्नान करते हैं तो हमें शनि की कई तरह की अशुभ प्रतिकूल स्थितियों से बचने में मदद मिल जाती है। तो आप ये करें। दूसरा, 700 ग्राम आपने उड़द लेनी है, उसमें सरसों का तेल का हाथ का स्पर्श करना है, और इस उड़द को हर शनिवार को किसी जल स्रोत में जाकर, किसी नदी में जाकर उसको प्रभावित करना है, और ये कम से कम 43 शनिवार तक इस उपाय को जारी रखना है। इस उपाय को करने से एक तो जो आपको व्यापार में हानियां होती हैं, नुकसान होते हैं, आपका चलता हुआ व्यापार रुक जाता है, या फिर आपको
कर्ज चढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इस उपाय से शनि देव प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन की विघ्न बाधाओं को हटा देते हैं या जीवन में विघ्न बाधाएं खड़ी नहीं करते। खास करके आपके कारोबार में कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं बनती है और आप सहजता से अपने किसी ऐसे कारोबार में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। वैसे अभी भी आप शनि से संबंधित व्यापार की शुरुआत करने वाले हैं, कि वाहन का, ट्रांसपोर्टेशन का, कार, कैब्स या बिल्डिंग मटेरियल आदि सब शनि से संबंधित कार्य हैं। और ऐसे में यदि शनि की अनुकंपा आपको बने रहेगी, शनि आपको सहयोग करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से आप अपने कारोबार में सफल भी होंगे और फिर नफ़ा नुकसान तो आपके जीवन से निकल ही जाएगा, आप सिर्फ हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये काम करके देखें। तीसरा, आप अपने शरीर पर चांदी धारण करके रख सकते हैं। चांदी की आप चैन बनवा के, एक भारी सी चैन, कम से कम 30-35 ग्राम से ऊपर वजन की हो तो अपने गले में धारण कर सकते हैं, या 32 ग्राम से ज़्यादा वजन का एक कड़ा बेजोड़, जिसमें जोड़ ना लगा हो, आप अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको व्यापार में किसी तरह की हानि की संभावना जीवन भर निकल जाएगी। आपको नुकसान नहीं हुआ, कभी भी किसी तरह के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे शनि और राहु आपकी जन्म कुंडली प्रतिकूल असर नहीं दिखा पाएंगे। तो आपने ये उपाय करके देखना है। इसके अलावा आपने हर बुधवार को या हर शनिवार को आप हनुमान के मंदिर जा सकते हैं, बुद्ध के मंदिर, गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। और यदि हनुमान के मंदिर जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि शनि की अशुभता को शांत करने का सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग है वो है हनुमान की उपासना। हनुमान की आशीर्वाद से, हनुमान की कृपा से शनि संबंधी जो प्रतिकूल स्थितियाँ हमारे जीवन से अलग निकल जाती है। तो आप शनि की कृपा को लेने के लिए आप हनुमान की शरण पकड़ सकते हैं। तो आप इस उपाय को करिए और निश्चित रूप से आप इन उपायों करेंगे, 3 महीने के बाद मुझसे फिर आप कहेंगे कि हाँ, अब आपका जो कारोबार है स्टेबल है, स्थिर हो गया है, अब वो अपने कारोबार में आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।